बच्चों देखिए, हिंदी व्याकरण में इसके पहले हमने कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया है, बताया है। आज हम लोग जो है एक टॉपिक है संधि। देखिए, संधि को किस तरीके से समझना है और संधि के क्या कितने प्रकार होते हैं, इसकी परिभाषा लिखने को आता है। यदि बहुत सारे शब्द दे दिए जाते हैं, उन शब्दों से आपको क्या करना है, संधि की पहचान भी करनी है, किस प्रकार का संधि है, और उसको विच्छेद भी करने को कभी कभी दे दिया जाता है कि आप जो शब्द दिए गए हैं इनको आप विच्छेद करके बताइए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। देखिए, संधि जैसे कि आपके पास दो पेन है, इन दो पेनों को क्या कर दीजिए, एक दूसरे पेन के कनेक्ट जोड़ दीजिए। तो किसी शब्दों या किसी जो है अक्षर को यदि हम जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं परिभाषा इसकी क्या होगी। तो संधि का अर्थ होता है दो शब्दों को आपस में मेल कराने से, दो शब्दों को आपस में मेल कराने से। ठीक है, अब शब्द हमारे क्या क्या हैं, जैसे विद्या है तो विद्या चीज़ एक नॉलेज ज्ञान हो गया, और आलय जो होता है जहाँ पे रहने का जो है आश्रय होता है, तो विद्यालय। देखिए, यदि इन दोनों को यदि हम जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ निकल के आता है विद्यालय। तो विद्यालय क्या हुआ, विद्यालय ये हुआ जहाँ पे हम लोग विद्या का अध्ययन करने के लिए या सीखने के लिए ज्ञान को जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विद्यालय। लेकिन यहाँ पे शब्दों को आपस में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो शब्दों के आपस में मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। अब हम दूसरी बात सीखेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, संधि के जो है मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ठीक है, भेद होते हैं तीन। भेद में कौन कौन से भेद होते हैं? पहला स्वर संधि, ठीक है। दूसरा क्या है, व्यंजन संधि। तीसरा क्या है, विसर्ग। जैसे हमने आपको वर्ण माला में पढ़ाया था कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। जैसे आपको हमने स्वर बताया है, आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, इस तरीके से जो 13 होते हैं या 11 होते हैं, जो उन स्वर को, ठीक है, उन स्वर को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि क्या होता है। देखिए, व्यंजन संधि, व्यंजन हमने आपको बताया था का, ख, ग, घ करके, तो जो ये का से लेके ज्ञान तक होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 33। ठीक है, तो इन शब्दों को जो वर्णों को या व्यंजन को मिलाने से जो संधि बनती है तो वो कौन से कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग संधि अब देखेंगे। विसर्ग संधि में जैसे अंक, आहा, ठीक है, ये सब चीज़ों को जो है उसमें मिलाने से जो संधि बनती है या जो शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाता है। आप देख लेते हैं, यदि आपको परिभाषा दिया जाए कि स्वर संधि की परिभाषा लिखिए। कभी कभी देखिए क्लास में या दे दिया जाता है कि इसकी परिभाषा बताइए छोटे स्तर पे, और बड़े स्तरों में क्या दिया जाता है कि शब्द दिए दिए जाएंगे, उनका विच्छेद करना जाएगा, या विच्छेद पहले से दे दिया जाता है, उसको जो है शब्द बताना रहता है। तो अब हम दोनों चीज़ों को जो है देखेंगे और साथ में परिभाषा भी के विषय में चर्चा करेंगे कि इसकी यदि परिभाषा लिखने को आती है तो किस प्रकार से आप स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे। देखिए, स्वर संधि, स्वर हमने बताया अ, आ, इ करके, तो जो आपका स्वर है, इन दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उनमें शब्द मिला दिया जाता है स्वर को, उसमें से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो बहुत सा आसान तरीका है, यदि स्वर की बात आए तो दो या दो से अधिक स्वरों को आपस में मिला दिया जाता है, विकार या नया कोई परिवर्तन आ जाता है, उससे नया शब्द बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। जैसे पुस्तक और आलय। देखिए, पुस्तक में पुस्तक है प्लस क्या है, आलय, आ में बड़ा आ की मात्रा आ जाता है, तो यहाँ पे जो पुस्तक में का के बाद आता है वो आ है, फिर और आलय, ठीक है, आ और बड़ा आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया है। तो उसका जो संयुक्त शब्द या जो है मेल संधि क्या कहलाएगा, पुस्तकालय कहलाएगा। फिर उसी तरीके से देखिए, दीप धन आवली, ठीक है, दीपावली, आ और बड़ा आ मिलकर क्या बन गया है, बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, वो यहाँ एक साथ शब्दों को मेल खा जाता है। तो उन मेलों को या जोड़ को या संधि को क्या कहलाते हैं, स्वर संधि कहलाते हैं। तो
अब इनकी रही बात जो है कि इनके कितने प्रकार के होते हैं। तो जो स्वर संधि होती हैं इसके 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार से कौन कौन देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहला हमारा प्रकार क्या कहलाएगा, दीर्घ। दीर्घ का मतलब आपको पता ही होगा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो जब जैसे कि हमने स्वर संधि में बताया है, जैसे कोई चीज़ आ मिला दो और फिर बड़ा आ मिला दो तो इसकी जो मात्रा बनती है वो बड़ा आ की मात्रा बनती है। तो ये क्या कहलाएगा, दीर्घ। यानी छोटे लघु और दीर्घ को मिलाकर दीर्घ ही बनता है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, दीर्घ संधि। अब हम देख लेते हैं दूसरे प्रकार से। गुण संधि जो है कितने होते हैं, देखिए गुण संधि, फिर तीसरा हमारा वृद्धि संधि होती है, चौथा हमारा जो है यड़ संधि होता है, पांचवा हमारा अयादि संधि होता है। तो हमने सीखा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। गुण संधि दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि होता है, यड़ होता है और अयादि संधि होते हैं। यदि इसके कभी कभी आपके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि गुण संधि के जो है स्वर संधि के प्रकार बताइए, तो स्वर संधि के प्रकार में आपको आ जाएगा दीर्घ आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा, यड़ संधि आ जाएगा, अयादि संधि आ जाएगा। तो जो इन संधि को है इनके प्रकार भी लिखने को आ सकता है। तो आगे हम देखेंगे विस्तार पूर्वक जो है दीर्घ संधि हमारी क्या कहलाती है। देखिए बच्चों, हमने इसके पहले आपको बताया कि जो स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार के बारे में तो हमने उसके कितने देखे थे, 5 प्रकार होते हैं। अब आइए हम लोग उसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि जो है दीर्घ संधि क्या होती है और दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है और उसके जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार से संधि विच्छेद किए जाते हैं। तो जो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ का नाम ही पता चलता है कि दीर्घ मतलब बड़ा होता है। इसमें देखिए हमने स्वर में जब आपको वर्णमाला में बताया है लघु और दीर्घ बताया है। लघु होता है जो है छोटा या उसको हास बोलते हैं, हास स्वर्ग, या हम दीर्घ करेंगे तो दीर्घ में जिसमें कि बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ और ए ऐ ये सब हमारे किस में आते हैं, दीर्घ आते हैं। तो देखिए जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी जो है उसमें क्या शब्द जोड़ने से कौन सा नया जो है शब्द बनता है। देखिए यदि आप छोटा आ और बड़ा आ मिला देंगे तो आपको बड़ा क्या मिल जाता है, आ बन जाता है। और यदि आप ऊ और बड़ा ऊ लेते हैं तो ये भी बड़ा ऊ बन जाता है, या छोटा ऊ भी लेंगे तब भी आपका बड़ा ऊ ही बनता है। तो इन दो स्वर को आप क्या कर देंगे, मेल कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इससे क्या बन जाता है, बड़ा ओ बन जाता है। जैसे छोटी या बड़ी मिला देंगे या छोटी बड़ी मिला देंगे तब भी आपको क्या बनेगा, बड़ी ई ही मिलता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हमारे जो है दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जो दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ का मतलब ही बड़ा हो जाना। तो देखिए यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे आ, तो ये मिलके यहाँ क्या बन गया, बड़ा आ। तो जब हमारा आ और आ मिलके क्या बन जाता है, बड़ा आ। तो यहाँ पे जो दीर्घ है इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ बड़ा हो गया है। उसी तरीके से देखिए कवि धन इंद्र, छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बन जाए, बड़ी ई की मात्रा बन गया है। तो कवि धन इंद्र क्या हो जाता है, कवि इंद्र हो जाता है। इसी तरह जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बन गया, यहाँ पे बड़ा ऊ बन गया है। तो जैसे सु धन उक्ति होगा, सूक्ति हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, वो आपको अपने पाठ्यपुस्तक से अभ्यास करने होंगे। आइए हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट क्या है, गुण संधि। देखिए गुण मतलब ही उसके ये है कि कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी बताता है। क्वालिटी क्या है, गुण। ठीक है, गुण कैसे बताएगा, जब यदि आप छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद ऋषि आए तो ये मिलकर जो है एक नए शब्द बन जाते हैं। लेकिन देखना है 3 चीज़ें हैं, छोटा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और इनके पहले छोटा से शब्द जो आते हैं, जो स्वर आते हैं, उनसे मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बनेगा या तो ओ बनेगा या तो अर बनेगा। ये 3 ऐसे शब्द होते हैं जो मिलकर एक नया गुण बना देते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, गुण संधि होते हैं। देख लेते हैं, जैसे हमारा आ है और आ और ऊ मिलके क्या बन गया है, ओ बन गया है।
आ और ई मिलकर क्या बन गया है, ए बन गया है। तो क्या क्या बनना है, ए बनेगा, ओ बनेगा और आर बनेंगे। ठीक, ये तीन ही शब्द बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे नर धन इंद्र, तो जो इसमें नर और ई और मिलकर क्या बन जाते हैं, आ और ई मिलकर ए बन गया। आ, देखिए यहाँ पे आ बन गया और ई मिलके क्या बन गया, यहाँ पे ए बन जा रहा है। तो ए की मात्रा यहाँ पे आपका लग जाएगा, तो क्या हो गया, नरेंद्र। ठीक है, उसी तरह सर्वा धन उचित। ठीक है, इसमें सर्वा में देखिए आ है और मिलकर क्या बन गया, उ, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सर्वोचित। इसी तरह बहुत एग्जाम्पल है, आप अपने जो है पुस्तक से देखेंगे। तो इन शब्दों को जब वहाँ पे देखेंगे, मैच कराएंगे, आ और बड़ा आ, उ और बड़ा उ, ऋषि, जब ये सब आते हैं तो इनको देखेंगे, आपके तीन ही शब्द ऐसे जो है इनसे मिलेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये आपका गुण संधि में आता है। इसी तरीके से आप वृद्धि संधि में देखेंगे। वृद्धि संधि में देखेंगे कि आ और बड़ा आ के बाद यदि ए, ऐ, ओ, औ आता है, देखिए यहाँ पे ई नहीं आएगा, इसके पहले गुण में ई आता है और उ आता है, यहाँ पे ई और उ नहीं आएगा। क्या क्या आएगा, ए, ओ, औ, ओ आएगा। क्या आएगा, ए, ऐ, ओ, औ आएगा। इनसे क्या बन जाएंगे, इनसे क्या वृद्धि हो गई, क्या हो जाएगा, बड़ा ए बन जाएगा और औ बन जाएंगे। सिर्फ दो यदि आते हैं तो कौन से वृद्धि में, ए और औ, ए और औ आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो गई। तो देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आपका आ और ई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, जैसे एक धन एक, ठीक है, एक का में आ गया और ए में ए आ गया, यदि इनको मिला लेंगे तो एक हो जाएगा, एकक। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, वन धन औषध। ठीक है, वन में जो है आ जाता है, फिर औषध में औ आ गया, उसको मिलकर क्या बन गया, औ बन जाता है, वनौषध। तो वो क्या हो जाता है, हमारा वृद्धि संधि में आ जाता है। तो जब तक इनको जो है अभ्यास जो है अपने आपके पाठ्य पुस्तक में दिया होगा, यदि उसमें दिए हुए शब्दों को आप अपने से मिलाएंगे और देखेंगे इन अक्षरों को, इन स्वर को देखिए, जैसे ए, आई, ओ था, यहाँ पे ए, ओ है, तो जब ये स्वर मैच कराएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार का हमारा संधि है। चौथा देख लेते हैं यण संधि। यण संधि में भी देखिए आपका क्या आ गया, आ, ई, और बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है। क्या होते हैं, इसमें तीन होते हैं, ई और बड़ी ई और ऊ, ये सब मिलकर क्या होते हैं, दूसरा शब्द क्या आ जाता है, छोटा ई, बड़ी ई और का या मिलके क्या बनते हैं, ऊ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, का जो है इन सब के मेल से क्या बन जाता है, यण संधि बन जाता है। जैसे आप देखेंगे ई धन आ, ये क्या बन जाता है, एक हमारा या बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, उदाहरण देख लेंगे, यदि धन आपी, यद्यपि। ठीक है, ये इसमें देखिए ई आ गया, ई आ गया, फिर आ गया, तो नया एक शब्द बन गया, क्या, या बन गया। तो यहाँ पे क्या आया था, या, देखो एक शब्द आ गया। तो या शब्द जो होता है वो यण संधि, यण संधि में अक्सर आपको जो है या शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, या मिलेंगे, ठीक है, इसको जो है आप देखेंगे वा मिल जाएगा आपको। तो ऐसे शब्द जब मिल के जो है शब्द बीच में जुड़कर बन जाते हैं तो वो हमारा यण संधि होता है। अब हम देख लेते हैं कि अयादि संधि क्या होती है। अयादि संधि होता है, अयादि संधि में क्या होता है, ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई स्वर आए तो, अब देखिए यदि ए, क्या क्या बताया हमने, ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ आए, तो उसके साथ में यदि कोई नया स्वर आ जाता है तो क्या बन जाता है, ऐ, ए, आए, ऐ, ए, आए बन जाता है। तो हमारा क्या मिल जाता है, जैसे कि औ मिलेगा तथा और के साथ अ भी मिल जाता है। तो यहाँ पे या तो औ मिलेगा, ऐ मिलेगा या औ मिलेगा, ऐसे शब्द हमारा जो है नया शब्द आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे तो था आपका जैसे से धन अन होना चाहिए, लेकिन ये शब्द यहाँ पे ए और अन मिलकर एक नया शब्द बना लिए। क्या शब्द बना लिए, ए जो है या बना लिए। तो ये क्या हो गया, शयन। इसी तरीके से बहुत सारे जो है उदाहरण है,
आप अपने जो है पाठ्य पुस्तक से देखेंगे। तो ये रही यहाँ पे जो है संधि कंप्लीट होती है। अगला जो है बनता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम लोग आगे पढ़ेंगे व्यंजन संधि क्या होते हैं और विसर्ग संधि के बारे में।